झारोगड़ी गांव में एक एडवोकेट पर देर रात करीब दर्जन भर लोगों ने हमला कर पैर में गोली मार दी। पीड़ित एडवोकेट नियाज मोहम्मद ने बताया कि बुधवार की रात करीब 7 बजे अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में पुनाना से झारोगड़ी गांव की तरफ आ रहा था। सिंगार गांव से बिछोर जाने वाली सड़क पर चाइना ईंटों के भट्टे के पास अचानक सफेद कलर की स्विफ्ट कार को आगे लगा दिया गया। वे पीछे से आई लाल रंग की ब्रेजा कार सहित दोनों गाड़ियों में से दर्जन भर लोग उतरकर उन्होंने हवा में फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद एडवोकेट नियाज मोहम्मद ने अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए तथा शब्बीर रशीद सहित महमूद सहित दर्जन भर लोगों ने गाड़ी के चारों तरफ से शीशे तोड़कर एडवोकेट नियाज मोहम्मद को गाड़ी से बाहर खींचकर लाठी डंडा रॉड से मारना शुरू कर दिया तथा देसी कट्टे से एडवोकेट नियाज मोहम्मद के पैर में गोली भी मार दी। पास में ही ट्रैक्टर से खेत जोत रहे एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आया, जिसको देख आरोपी धमकी देकर भाग निकले। पीड़ित को नाजुक हालत में देखकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुनाना पहुंचाया गया, जहां पर पीड़ित की नाजुक हालत देखकर नूह के मेडिकल कॉलेज नलड को रेफर कर दिया गया, जिनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। पीड़ित नियाज मोहम्मद ने बताया कि आरोपी उनके गले से सोने की चैन व 50,000 रुपये भी ले गए। पीड़ित ने घटना को अंजाम देने में शब्बीर, जब्बार, सगीर सहित दर्जन भर लोगों का हाथ बताया है। खबर लिखे जाने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम जान मोहम्मद है। वकील साहब क्या लगते हैं नियाज मोहम्मद? नियाज मोहम्मद मेरा भाई है जी। कल नियाज मोहम्मद वकील साहब पर जो देर शाम हमला किया गया था, क्या मामला था? वो कुछ मामला नहीं था सर, अपने कोर्ट से आ रहे थे जी, जो सरोजना की तरह आते हैं शाम को तकरीबन 7 बजे के करीब जी। वो चाइना भट्टा होते हुए जो बिछोर के लिए रास्ता जाता है जी रोड, वो उसके आ रहे थे जी। वहाँ एक गाड़ी पहले ही खड़ी थी जी, एक गाड़ी उसके पाछे लग रही थी जी, एक गाड़ी उसके आगे लगा के जी तकरीबन कोई वो से फायर किया और वो से उसने लॉक शीशे किए हुए थे जी, वो निकल नहीं पाया जी। उसने फिर वो शीशे तोड़े जी और उसके पैर में गोली मारी जी। फिर उसको बाहर खींच के नीर नू लगा ले, वो खूब लाठी डंडों से खूब मारे। मेरा नाम निसार मोहम्मद है। वकील साहब क्या लगते हैं आपके? मेरे अंकल जी, उन्हीं के पास प्रैक्टिस करता हूँ। मामले ये था कि जी मैं सिंगार गया था अपने दोस्त से मिलने। तो वकील साहब कोर्ट से आ रहे थे तो मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने बोला क्या कर रहा है? मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, आप चलो मैं आता हूँ पीछे। वकील साहब आ गए। जो सिंगार से रोड आता है बिछोर के लिए निकलता है, तो वकील साहब जैसे ही चाइना भट्टा के पास आए तो वहाँ 2 गाड़ी थी। एक गाड़ी तो सिंगार से जब अपनी साइड आते हैं गांव की तरफ वहीं से लग गई थी, ब्रेजा लाल रंग की। तो एक आगे खड़ी हुई थी स्विफ्ट गाड़ी, 2 गाड़ी थी। तो उनमें कम से कम दर्जन भर आदमी थे। तो उन्होंने भट्टा से थोड़ी सी आगे वकील साहब को पहले वकील साहब फायर किया। उसके बाद फायर करने के बाद जब वकील साहब ने शीशा अंदर से लॉक कर लिया था, उसके बाद शीशा को तोड़ा और वकील साहब को बाहर निकाला, खींचकर ताबड़तोड़ लाठियों से डंडों से और हमला किया वकील साहब पर। फिर उनमें से एक था, उन्होंने वकील साहब के पैर में गोली मारी। तो वकील साहब काफ़ी लहूलुहान हो गया। मैं वहाँ थोड़ी देर बाद आया था जब वो हमला कर भाग गए थे। उसके बाद ये था कि जी वकील साहब को बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा उन्होंने। काफ़ी उन्होंने रियायत की कि छोड़ दो कोई बात नहीं है, तो उन्होंने नहीं बख्शा, बहुत ज़्यादा मारपीट की जी उसके साथ। तो फिर मैं ही था जी वहाँ, तो मैं उसको पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुनाना लेकर गया। उसके बाद वहाँ से नल्लड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहाँ उसका इलाज हुआ। कौन कौन लोग थे जो हमलावर? ये गांव के ही लोग थे जी, ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। कितने लोग थे? कम से कम दर्जन भर लोग थे जी गांव के। कौन सा टाइम था जो ये हमला किया गया? टाइम कम से कम 7 बजे की बात है जी, शाम के 7 बजे की बात है। पुरानी रंजिश है या कोई? नहीं, पुरानी रंजिश नहीं, ये लूट के इरादे से ये जो सारा कुछ किया है ना। तो वकील साहब पे 50,000 रुपये थे, वो लूट लिए। एक गले में चेन थी सोने की, वो लूट ली। तो और लूट करके फायर वगैरह किया, गोली मारी और सारा कुछ करके भाग गए। हमारे अधिवक्ता नियाज मोहम्मद के साथ जो है निंदनीय घटना हुई है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। दरख्वास्त हमने थाना प्रबंधक महोदय बिछोर को दे दी है और जल्द ही इंशाल्लाह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आगामी कार्रवाई जहां तक हमें जाना पड़ेगा न्याय के लिए हम जाएंगे। हम जितने अधिवक्तागण मेवात डिस्ट्रिक्ट नूह फिरोजपुर बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्तागण हैं मिलकर
इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और हम न्याज मोहम्मद जी के जी जान से साथ हैं और इस लड़ाई को संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें कहीं तक ही जाना पड़े।